Hey everyone, welcome to Air Education। और ये है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का फाइनल पार्ट, और इसमें जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेस 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो रूबेला मुक्त घोषित किया गया है नेपाल को। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये 123 पहुंच गई है, इतनी अप्रोक्स है। बार बार बदलती रहती है, तो इसका कोई वैसे सेंस नहीं है, बट ठीक है, याद रखना 123 122 मिलियन के आसपास है। अगला है कि UNHCR की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो ये सूडान है। सीरिया देख के सबसे पहले इसी पर जाने का मन करेगा, बट नहीं, सूडान। ठीक है, याद रखना है। जून 2025 में UN के FAO और WFP द्वारा जारी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है। तो भूख संकट सबसे ज्यादा कहाँ है, वो सूडान में है, दक्षिण सूडान में है और माली में। ठीक है, ये तीन शीर्ष कंट्री है, इनका याद रखना। मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की। तो ये पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस की घोषणा की गई है। इससे जुड़ी जानकारी 7 अप्रैल 1948, इसको भी याद रखें। और इसका वो जिनेवा हेडक्वार्टर है, वो भी। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है। तो मलेरिया में कई सारे अभी हुए हैं, जैसे सूरीनाम है, मिस्र है। ठीक। तो मिस्र को घोषित 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो इसमें भी मिस्र है। ठीक। अगला सवाल, 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। तो ये किया है जॉर्डन को। अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन दो यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है। तो इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक। इन्होंने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है। अगला सवाल, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना थी। ठीक है, इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। और ये कोरिया गणराज्य इसका मेजबान कंट्री था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ये मारखार एक जंगली पहाड़ी बकरी की प्रजाति होती है, तो उसके संरक्षण के लिए ये 24 मई को ऐसा दिवस मनाया जाएगा, मारखार दिवस। ठीक है। और ये इंडिया में मिलती है, तो अगर इंडिया में पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश, इनके उच्च जो हाई अल्टीट्यूड वाले इलाके हैं वहाँ मिलती है। अगला सवाल, 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। हर साल एक ही जगह होता है, रोटर डैम, नीदर। ठीक है, हाइड्रोजन समिट के सेमी क्वेश्चन है, रोटर डैम। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट छठवां संस्करण 2025 की थीम क्या थी। नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये इसकी थीम थी। जुलाई 2025 को किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्षों तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो, डेनमार्क भी करने वाला है और नॉर्वे ने भी किया है, तो ये दोनों याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, क्या है?
हाल ही में किसे दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान में 75% लोगों मतलब उनको इमीडिएटली खाने की सामग्री की जरूरत है। ये आ ही गया। कितनी प्रतिशत आबादी अफगानिस्तान में आजीविका की अस्थिरता का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो 75% लोगों को इमीडिएटली ये मतलब आजीविका का जो क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से वो फूड क्राइसिस भी आ रखा है, तो ये सब ध्यान रखना है। करीबन 1.2 करोड़ लोग हैं यहाँ जिनको तुरंत खाद्य सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 है ये। ठीक है, अपने 116 वर्ष की खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली बार प्रमुख महिला प्रमुख चुना है? ठीक है, तो महिला प्रमुख MI6 ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ब्लेज बलेट नहीं, ब्लेज मेट्रेवली इनका नाम है, ब्लेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, इसमें दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, और इसमें इस बार कोपेनहेगन हेगन डेनमार्क को 98 स्कोर मिला है, तो ये टॉप पे है। उसके बाद वियना है। इंडिया का दिल्ली और मुंबई एक साथ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये दो शहर शामिल हैं इसमें। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा 8 अगस्त को। ठीक। अगला सवाल। 2 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एने लेना बैरबॉक को UN महासभा 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ये सब याद रखना है कि UN महासभा के जो ये 80वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एने लेना बैरबॉक। ठीक है, ये जर्मनी की रहने वाली, जर्मनी की हैं, पूर्व विदेश मंत्री रही थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर किसकी तस्वीरें छापी गई? तो इस पर अब उनकी तस्वीर की जगह प्राकृतिक दृश्य लगाए जाएंगे, पुरातात्विक स्थल एवं हिंदू बौद्ध मंदिर, ये सब लगाया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण अफ्रीका के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कहाँ के? दक्षिण कोरिया के, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति लीजे मियाँ ये बने हैं। ठीक है, देखो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। सोचा था मैंने बहुत कुछ था, बट मैं आपकी तैयारी में इतना सहयोग नहीं कर पाया। ठीक है, चलो सवाल करते हैं, छोड़ो वो सब। भारत के वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरशॉल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि ECT के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ है। अब इतना सब याद रखने की लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना कि अगर कोई इंटरनेशनली ऐसा कुछ मध्यस्थता वाला मैटर सुनाई दे, तो उसमें बस ये अगर इंडियन जज का किसी का नाम पूछा जाए, खासकर CJI, तो DY चंद्रचूड़। ठीक। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 12 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। मई 2025 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। ठीक है, ये भी याद रखना है। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की? तो ये अमेरिका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला। ठीक है, तो ये हो गया ये।
मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये मॉरिशस को दिया जाएगा, ब्रिटेन देगा। चागोस द्वीप है, द्वीप समूह है बेसिकली, ये आर्किपेलागो है। और ये कहाँ है? ये इंडियन ओशन में। ठीक है, ये भी याद रखना है। मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो जो 14 है, उनका संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए से इनका संबंध है। अगला सवाल। अरे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कितनी बार आएगा? रॉटरडैम, नीदरलैंड, ये बार बार, ये मतलब यही होता है हर साल। अगला सवाल है, नौवीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, ठीक है, वो 15वीं थी किसकी? कृषि मंत्री, ठीक है। ये 9वीं है उद्योग मंत्रियों की बैठक, ये भी ब्राजीलिया में ही हुई है। तो ये भी याद रखना है। ब्रिक्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सब कुछ, उतना ही पूछा जाएगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य जिनका 29 जुलाई 2025 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये लॉर्ड मेघनाथ देसाई हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई की है? ठीक है, तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा, इनका भी नाम याद रखना है। 22 मई 2025 को किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए दो नए मतलब वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं? इसमें क्या है, एक 15 दिन का है, ये फिलीपींस से, वैसे पहले ये याद रखो। ठीक है, 15 डेज है, और दूसरा 30 डेज का है। अगला सवाल है कि मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिए। ठीक है, तो ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, ए मैटर ऑफ चॉइस से ही याद आ जाएगा। ठीक है, इतना ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अ मैटर ऑफ चॉइस से आपको एसडीआई की ये शीर्षक याद आ जाएगा। ठीक, इसमें रैंक कितनी है ये बता चुका हूँ मैं ये सब पिछली वीडियोस में। वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को खोला गया है, रियाद, सऊदी अरब। देखो इसमें क्या है कि सीधा सीधा फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी अगर किसी की ज्यादातर संस्थानों के बारे में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। नेपाल का स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ये स्थित याला ग्लेशियर है। ठीक है, तो इसको हाल ही में मृत घोषित किया गया है, नेपाल का है। मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? ये सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, वो भी 8वीं बार। और अच्छा, ये यूएन नहीं निकालता है, सिर्फ इसका एक बार शायद पीवाईक्यू भी है, इसको ऑक्सफोर्ड का ऑक्सफोर्ड भी निकालता है, मतलब ऑक्सफोर्ड में ही एक वेल बीइंग करके रिसर्च कर, और एक गैलप, ये दो तीन लोग मिलकर इसको निकालते हैं। और इसमें फिनलैंड जो तुम्हारा है, ये 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते की संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? तो आईबीसीए जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है। अब इसको समझौते को संधि, सॉरी, जो फ्रेमवर्क समझौता है इस पर, उस संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो ये 23 जनवरी 2025 को। ठीक, अगला सवाल, वर्ष 2025 में और इसके बाद अब ये जो नई पीढ़ी आएगी उसको जनरेशन बीटा कहेंगे। अभी जेन जी से मतलब जेन अल्फा आ गया, फिर जनरेशन बीटा आ गया। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो देखो, ये तुम्हारे, इनका नाम है नीमा रेंजी शेरपा। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनके चाचा के नाम था, अब इन्होंने कहा कि अब हम करेंगे।
वो 30 साल में चढ़े थे, हम 18 साल में चढ़ जाएंगे। तो नीमा रेंजी शेरपा, इनका नाम भी याद रखना। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आकाशगंगाओं का समूह है। इसको क्वेपो नाम दिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अमेरिका के टेक्सास स्थित में कंपनी एक फायरफ्लाई एरोस्पेस। अच्छा, चंद्रमा से याद आया कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत का स्थान कौन सा है? भारत चौथा देश है ऐसा करने वाला, ठीक है, तो ये भी याद रखना। किस देश में स्थित बौद्ध मंदिर में जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति रेप्लिका का अनावरण किया गया? तो पिछले में भी था शायद, श्रीलंका में ऐसा किया गया, ठीक है। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये मार्सिले में किया है। मार्सिले तो बहुत फेमस भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ो इसके बारे में। दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफैक्ट, ये 2025 है। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ मतलब इसे किया गया आयोजित? तो ये आपका न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में। ये भी शायद हर साल इधर ही होता है। अगला है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है कि वह देश जिसने दक्षिणी चीन महासागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को 2025 में मंजूरी प्रदान की है, जिसकी सतह से गहराई 2000 मीटर और नीचे जाके बनाएंगे ये सब। कुछ अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र नहीं बना रहा है, ये चाइना ही है। ये अपना सिर्फ सैन्य वही बना रहा होगा, ऐसा ही काम करता रहता है। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है। इसमें कहा गया कि इसकी जो थीम है वो है भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। निर्माण मतलब सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की? तो इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स, गल्फ ऑफ अमेरिका, पहले तो ये जान लो कि इसको जब से ये ट्रम्प आए तब से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ऐसा सब। गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ। तो प्रोजेक्ट वायरवर्थ है सबसी केबल नेटवर्क, ये मेटा का है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था रियो डे जेनेरियो, ब्राजील। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और 18वां कहाँ होगा? भारत में। तो ये भी याद रखना है, ठीक। एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? ग्रोक 3। अगला सवाल, फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राजील शामिल हुआ है इसमें, ठीक है। अगला सवाल, 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंटन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो ये लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन है नासा का, ठीक है, ये भी याद रखना है। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित सीबीडी 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया गया था? जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीबीडी 16 दो पार्ट में हुई थी, मतलब सीबीडी कॉप 16। कॉप क्या होता है उसे मैंने बता रखा है। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे अक्टूबर से नवंबर तक ये जो चली थी, तो उसमें कैली फंड बनाया गया था। अब यही जो थी ये कैली में हो रही थी। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हुआ था आपका जनवरी में 2025 में रोम में। तो ये याद रखना है, ठीक है, तो ये कैली फंड है।
इसका आंसर 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित करके किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया है। तो ये ऐसा किया माउंट तारानाकी, और ये कहाँ है? न्यूजीलैंड। अगला सवाल देखो। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑक्सोसियसिस रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ये नाइजर को किया, ये भी याद रखना है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए? रोमानिया और बुल्गारिया। ये शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेंजन वीजा के बारे में आपने सुना होगा शायद। उसमें क्या है कि आंतरिक कोई सीमा बीमा नहीं होती फिर। ठीक है। शेंजन क्षेत्र में अब 2025 के बाद कुल कितने यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है? तो ये 29 देश हैं इसमें, ये भी याद रखना है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला सबसे हल्का जो ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है? तो ये चीन के साइंटिस्ट ने मतलब बनाया है, जो मधुमक्खियों की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता है। पहली वीडियो में भी बोला था। जुलाई 2025 में कौन से देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन से बाहर होने की घोषणा की है? तो ऐसा अमेरिका ने किया है। चलिए ठीक है, तो ये थे कुछ आपके फाइनल क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।